नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज जमालपुर शहर के जुबली बेल चौराहा पर एक कैंडल मार्च निकाला गया है। उन शहीद पुलिस पदाधिकारियों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर, जिनकी हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा होली के अवसर पर। और आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से मृतक पुलिस पदाधिकारियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। एक घटना मुंगेर में तो दूसरी घटना अररिया जिले में हुई थी। और अररिया जिले में जो एक पुलिस पदाधिकारी की हत्या हुई थी वो मुंगेर निवासी थे। हम बातचीत करेंगे पूर्व बीडीओ मनोज कुमार सिंह जी से। मनोज बाबू, आप प्रशासन में रह चुके हैं और जिस तरह से दो पुलिस पदाधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, इस घटना से कितना मर्माहत है आम लोग क्या पूरे जनमानस में एकदम विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देखिएगा कि अररिया में पदस्थापित राजीव रंजन मल्ल, जो इसी जानकी नगर के रहने वाले थे, और वहां पर जो डीआईजी साहब हैं वो खुद जमालपुर के रहने वाले हैं, मगर वो वहां पर जब उनकी हत्या होती है, भीड़ के द्वारा जब भगदड़ के दौरान उनकी हत्या होती है या उनकी मौत हो जाती है, उसको मौत नहीं बल्कि हार्ट अटैक से कह रहे हैं कि हुई है। जबकि उन्होंने पुलिस के द्वारा कहा गया है कि वहां पर जो लोग उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। वैसी स्थिति में, और जबकि मुंगेर में फिर देखिए कि संतोष सिंह की जो हत्या होती है, वहां पर उनके हत्यारे को पकड़ा जाता है और सजा भी दिलवाई जाती है। जबकि आज भी अररिया में जो गांजा तस्कर है वो खुलेआम घूम रहा है और पुलिस प्रशासन मात्र 6 आदमी को गिरफ्तार करके अपनी खानापूर्ति कर रही है और लीपापोती करने की तैयारी में है। यह एक समाज के प्रति गलत मानसिकता है, और खास करके हम कहेंगे कुशवाहा जाति के प्रति जो इनकी मंशा है बिहार सरकार की, बहुत ही गलत है। आए दिन कुशवाहा जाति के लोगों की हत्याएं हो रही है। तारापुर में बंटी कुशवाहा की हत्या हो गई, मामले की जो भाजपा के नेता थे, मामले के लीपापोती कर दी गई। सनेहा कुशवाहा जो वाराणसी में छात्रा के तौर पर पढ़ने गई थी, सासाराम की बेटी थी, आज तक उनके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि किसी खास जाति के लोगों के प्रति बिहार सरकार का रवैया एकदम गलत है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। कुशवाहा जाति को लेकर बिहार सरकार का जो रवैया है उस पर लोगों की, खास करके कुशवाहा जाति के लोगों की घोर नाराजगी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से यह घटना घटी है, इंसाफ के लिए किस तरह से आप लोग मांग उठा रहे हैं? देखिए, एक होली के पावन अवसर पर जिस प्रकार की घटनाएं बिहार में हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यह आम जनता के लिए भी सोचनीय विषय बिंदु बन गया है कि जब बिहार के अंदर प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में किस प्रकार से जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन यहाँ पर 2 पहलू देखा गया है जो हम लोगों की विशेष नाराजगी है, और मुंगेर प्रशासन और विशेषकर मुंगेर के डीआईजी साहब के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने जिस प्रकार से तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी का इनकाउंटर किया, उनकी गिरफ्तारी की, और साथ ही साथ प्रशासन में वैसे लोग जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होकर के मात्र कोरम पूरा करने के लिए ही रह चुके हैं, वैसे विभागीय कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने जो कार्रवाई किया वह प्रशंसनीय है। लेकिन हम यह कुशवाहा के समाज के जो लोग आज एकत्रित हुए हैं, कुशवाहा विकास मंच और कुशवाहा की गरिमा संघ दोनों के तत्वाधान में हम लोग इस बात पर का पुरजोर विरोध करते हैं कि जिस प्रकार से मुंगेर में विभाग के कर्मचारी प्रशासन के जवान की हत्या के प्रति सरकार चिंतित है, तो क्या अररिया में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक ही घटना, एक ही विभाग और एक ही सरकार के रहते हुए भी अगर इस प्रकार से कुशवाहा के अधिकारियों को, कुशवाहा के नेताओं को, कुशवाहा के लोगों को चुन चुनकर इस प्रकार की हत्याएं होगी, तो कुशवाहा समाज आने वाले दिनों में समाज के तरफ से बहुत कड़ा विरोध और इसका जवाब देगा सरकार को। हम लोग मात्र इतना ही निवेदन करते हैं
कि जब हमारे राजीव रंजन मल्ल जी, जो मुंगेर के लिए आज शान का नाम से जाना जाएगा, उनको वीरता चक्र से पुरस्कृत किया जाए और उनको उचित न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों को शीघ्र अतिशीघ्र सजा दिया जाए। उनकी गिरफ्तारी मात्र हो जाने से या खाना पूर्ति कर देने से उनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनके दोषियों को, और साथ ही साथ एसपी ने जिस प्रकार का वाहियात स्टेटमेंट दिया है कि उनकी हत्या हार्ट अटैक के कारण हुआ है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका यह स्टेटमेंट है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो एक नौजवान था, लगातार वो मंत्रियों के सुरक्षा गार्ड में रहे थे राजीव रंजन मल्ल जी, और उनको यह कह देना कि उनकी ये मौत जो है हार्ट अटैक से हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण और उस प्रशासन का इस घटना पर लीपापोती के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग मात्र इतना ही वर्तमान परिस्थिति में निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से मुंगेर के एसपी और मुंगेर के डीआईजी साहब ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, वैसी ही कार्रवाई अररिया के प्रशासन के द्वारा भी होना चाहिए और हमारे राजीव रंजन मल्ल जी को वीरता चक्र से नवाजा जाना चाहिए। इतना ही हम लोगों की मांग है। जिस तरह से मुंगेर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई 24 घंटे के अंदर दिखी, जो मुंगेर में एक एएसआई की हत्या हुई और उस हत्या से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, इनकाउंटर किया गया। इसी तरह की कुछ कार्रवाई अररिया में भी होनी चाहिए, यही मांग है। कुशवाहा मंच की ओर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल देव मंडल जी है। कपिल देव जी, अररिया पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है अपराधियों के खिलाफ? ये मैं इनका, हमारे बुजुर्ग नेता तुलसम जी और ये बीडीओ साहब जितना भी मांग रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। अररिया पुलिस प्रशासन से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी। इसी डिमांड के साथ यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया है मृतक पुलिस पदाधिकारियों के समर्थन में। मेरा नाम हुआ अमरजीत कुशवाहा और आज हम कुशवाहा विकास मंच से एवं कुशवाहा की गरिमा के तत्वाधान में कुशवाहा समाज की ओर से ये कहना चाहेंगे कि आज पूरे राज्य में जो कुशवाहा समाज की स्थिति है, वो सरकार की जो रवैया है बहुत ही गलत है। इसके लिए हम जो है घोर निंदा करते हैं और हम आज प्रशासन से ये मांग करते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह की स्थिति मुंगेर में आई, जो एक एएसआई की हत्या के बाद जो कार्रवाई हुई, वही कार्रवाई अररिया में भी होनी चाहिए और राजीव रंजन मल्ल जी को वीरता की पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। और जिस तरह की कार्रवाई मुंगेर में हुई, उसी तरह की कार्रवाई अररिया पुलिस प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए, यही डिमांड है और उन्हें वीरता चक्र पुरस्कार मिलना चाहिए मृतक राजीव रंजन मल्ल जी को। हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। राजीव रंजन जी की जो हत्या हुई, इससे कितना मर्माहत है मुंगेर जिला और पूरा मानवता किस तरह से शर्मसार है? क्या कहा जाए, कहने में आवाज नहीं निकल रहा है। हमारा बच्चे का मौत हो गया, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जी हम चाचा हुए उनका, हमारा नाम कैलाश मल्ल हुआ, हम उनका चाचा हैं, जो कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन बैठे हुए हैं, हमको इससे बहुत दुख है। कुशवाहा समाज को क्या कहा जाए, कुशवाहा का मन अनलीगल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके मृतक राजीव रंजन मल्ल जी के चाचा जी हैं और जो यहाँ कैंडल मार्च के लिए पहुंचे हैं, अपने भतीजे के लिए इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं जमालपुर के जुबली बेल चौराहा पर और पूरी तरह से मर्माहत है। अपने भतीजे की जो उनके भतीजे की जो हत्या हुई है उससे पूरी तरह टूट चुके हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक और चाचा उनके हैं, क्या नाम हुआ आपका? हम विश्वजीत कुमार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार मल्ल है। हम जानकी नगर के रहने वाले हैं। हमारा भतीजा राजीव रंजन मल्ल
हमारे भतीजा हैं और जो कि अररिया में शहीद हो गए, लेकिन वहाँ का प्रशासन जो है मूक दर्शक बनकर देखते रह गए हैं और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। जो गिरफ्तारियां हुई थी उसको भी छुड़ा ले गया है वहाँ का ग्रामीण लोग, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा ये गंभीरता का विषय है, लेकिन अररिया प्रशासन को चाहिए इस पर जो है कड़ा से कड़ा कदम उठावे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भतीजा राजीव रंजन मल है वो इतना मिलनसार थे, समाज हमारे गांव के गौरव थे, वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो राजीव रंजन मल जिनकी हत्या अररिया में कर दी गई अपराधियों के द्वारा, उनके लिए इंसाफ की मांग के साथ यहाँ मृतक के चाचा और पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, कैंडल मार्च कर रहा है। और जिस तरह से मुंगेर में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हुई, कुछ ऐसी ही अररिया पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है और मृतक एएसआई राजीव रंजन को वीरता चक्र पुरस्कार से नवाजने का यहाँ डिमांड किया गया है। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।